प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे राहु दशा मंत्री योग। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहु बहुत ही एनर्जी का कारक है। जब भी देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो प्रिय दोस्तों, राहु कब देता है, किसको देता है और किस टाइप से ऊंचाइयों तक ले जाता है, आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि राहु जब भी कुंडली में योग कारक हो तो राहु बहुत धन दौलत उस इंसान को देता है, मान प्रतिष्ठा देता है, मंत्री बनाता है, या कोई बहुत बड़ा समाज सेवक, समाज सुधारक, इस टाइप से ये कार्य करवाता है। लेकिन कब करवाता है, इस विषय में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि राहु को वैसे तो नेगेटिव ऊर्जा का कारक भी माना जाता है, लेकिन प्रिय दोस्तों, राहु ही वो ग्रह है जो रोडपति से करोड़पति बनाता है। तो इसके लिए राहु का उच्च का होना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि कुंडली में राहु कौन सी राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में अच्छे परिणाम देता है। इस बारे में आज विस्तार से इस कुंडली के माध्यम से हम जानेंगे। तो प्रिय दोस्तों, पहले पॉइंट्स पे हम देखेंगे राहु योग कारक कब होता है, यानी कि योग कारक राहु। तो प्रिय दोस्तों, राहु हमेशा वृष राशि और मिथुन राशि, यानी कि सेकंड हाउस और थर्ड हाउस, दूसरा घर और तीसरे घर में हमेशा राहु वृष राशि और मिथुन राशि में उच्च का होता है, यानी कि योग कारक होता है। और प्रिय दोस्तों, राहु जब भी मित्र राशि में बैठता है तो अच्छे रिजल्ट देता है, और शत्रु राशि में बैठा हो तो वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। यहां पर हम बात करेंगे राहु दशा मंत्री योग, यानी कि थर्ड हाउस की, इस घर के बारे में हम राहु की प्रेडिक्शन आज करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, राहु कैसे मंत्री बनाता है, कैसे उस जातक को जिसकी कुंडली में राहु उच्च का होकर तीसरे घर में बैठता है, उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर तीसरे घर में राहु बैठ जाए और मिथुन राशि हो, तो मिथुन राशि में हमेशा राहु उच्च के माने जाते हैं। तो तीसरे घर से हम देखते हैं कुंडली में पराक्रम को, साहस को, छोटे भाई बहनों को, लिखावट को, और जो कम्युनिकेशन लोगों से हम करते हैं उसके बारे में। क्योंकि हमने यहां पे लिखा है राहु दशा मंत्री योग। तो जब भी राहु तीसरे घर में बैठता है तो उस जातक का कम्युनिकेशन सर्कल इतना बढ़ा देता है कि लोग उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देते हैं। कोई ना कोई मंत्री पद, यानी कि कोई ऐसा डेजिग्नेशन उस इंसान को दे देता है, जैसे जिसमें आपने देखा होगा कि जब भी लोग उसकी अचानक से सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और उस इंसान से सोचा भी नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, अचानक जैसे पंचायत का इलेक्शन आ गया, कोई इलेक्शन का टाइम है, तो लोग उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे कि आप इसके लिए खड़े हों, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और एकदम से उसका ऐसा प्रभाव बनेगा कि वो उसके साथ लोग इकट्ठे होकर तो उसको सपोर्ट करेंगे और उसको कोई ना कोई मंत्री या कोई ना कोई ऐसा पद दिला देंगे जिससे वो समाज की सेवा करेगा। वहाँ समाज सुधारक हो सकता है, मंत्री पद मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन तभी बनती है जब राहु कुंडली में योग कारक हो और तीसरे घर में बैठा हो। क्योंकि तीसरे घर से हम पराक्रम को देखते हैं, साहस को देखते हैं, और जब तीसरे घर में ये बैठेगा तो राहु जहां बैठता है वहां से 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर पर दृष्टि होती है इसकी। राहु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है,
जहाँ पे भी राहु बैठेगा वहाँ से आगे 5वां घर देखेगा, उसको भी एक्टिवेट करेगा, 7वां घर देखेगा, उसको भी एक्टिवेट करेगा, और 9वें घर को भी एक्टिवेट करेगा। तो अगर उच्च का राहु तीसरे घर में बैठता है तो इसकी 5वीं दृष्टि यहाँ 1 2 3 4 5 यानी कि सप्तम भाव में पड़ेगी, जिससे हम देखते हैं यहाँ पे डेली इनकम। तो प्रिय दोस्तों, जब भी राहु यहाँ बैठेगा तो भाग दौड़ करवाएगा, पराक्रम कराएगा, साहस को बढ़ाएगा, और साथ में उसका जो रोजमर्रा का काम है उसमें भी वृद्धि करेगा, उसमें अचानक धन लाभ होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार हम बोलते हैं कि ये इंसान छोटा सा काम करता है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, तो वो देने वाला है राहु। 7वीं दृष्टि इसकी बनेगी यहाँ पे भाग्य स्थान पे। तो प्रिय दोस्तों, जब भी राहु यहाँ पे पराक्रम कराएगा तो यहाँ से डेली इनकम बढ़ेगी, और यहाँ पर जो इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ से उसका भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य को चमकाएगा। और जो 9वीं दृष्टि बनेगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि लक्ष्मी स्थान पर। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे भागदौड़ बढ़ेगी, यहाँ पे डेली इनकम बढ़ेगी, यहाँ पे भाग्य चमकेगा, और साथ में यहाँ पे धन दौलत भी खूब आएगा। तो प्रिय दोस्तों, पॉजिटिव राहु जब भी कार्य करता है तो सडनली अचानक जितने भी कार्य होते हैं उनके कारक होते हैं। और जब भी महादशा इनकी चलती है और ये कुंडली में उच्च का होके बैठा हो और तीसरे घर में बैठा हो, तो ऐसे जातक को कोई ना कोई राजनीति से रिलेटेड मान प्रतिष्ठा और कोई ना कोई मंत्री पद दिलाता है। चाहे भले ही अगर राहु की डिग्री कम है तो छोटा ही पद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लोग उसको कॉपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और उसका एकदम से रोजमर्रा का काम है वो बढ़ जाएगा, भाग्य चमकेगा, और साथ में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। सपोज करो राहु यहाँ पर, अगर इसको हम 10 नंबर की लगन कुंडली ले लेते हैं यहाँ पे, और इसमें राहु यहाँ पर 3 नंबर की राशि आएगी, और 3 नंबर की राशि में हमेशा राहु हो जाते हैं मिथुन राशि में उच्च के। तो प्रिय दोस्तों, अगर इस घर में राहु बैठ जाता है तो यहाँ से हम देखते हैं नौकरी कंपटीशन, और साथ में देखते हैं हम यहाँ से बिजनेस को। तो वैसे तो छठे घर में राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन अगर उच्च का होके छठे घर में बैठा हो तो यहाँ पे ऐसे जातक के बिजनेस में वो अचानक उसमें उछाल लाएगा, और ऐसा लोग जो हैं तो बिजनेस में झंडे गाड़ देते हैं, यानी कि उसके बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का भी ये घर है, तो थोड़ा उससे भी यहाँ पे रिजल्ट देगा। तो यहाँ से हम अगर भावत भावन के नियम से हम देखें तो यहाँ पे अगर 4 नंबर के हाउस को हम माता के लिए देखते हैं तो यहाँ पर ये माता के छोटे भाई बहनों का घर आएगा, यानी कि हमारे मौसी और मामा, छोटे मामा का घर है। तो यहाँ पे थोड़ा इनकी तरफ से हस्तक्षेप रहेगा, क्योंकि जब ये यहाँ पर बैठेगा तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी एक्टिवेट होंगे। तो बिजनेस को तो बढ़ाएगा या सरकारी नौकरी लगा देगा, लेकिन छोटे मामा या फिर मौसी की तरफ से थोड़ा इंटरफेरेंस रखेगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर यहाँ पर राहु बैठता है तो यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ पे व्यवसाय पे पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस तभी बढ़ेगा अगर उसका व्यवसाय अच्छा चला होगा। अगर व्यवसाय बढ़िया चलेगा तो उसको पैसा भी खूब आएगा। तो यहाँ पर राहु 5वीं दृष्टि बनाएगा अपनी। अगर यहाँ पर बैठता है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 5वें घर को राहु देखेगा, जहाँ से हम बिजनेस को देखते हैं। तो ऐसे जातक का बिजनेस बहुत ज़्यादा एकदम से उसमें उछाल आएगा और बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, चलेगा। बिजनेस के मामले में वो झंडे गाड़ देगा, यानी कि बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। और इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी 12th नंबर हाउस में, यानी कि 12 नंबर के घर पे, जहाँ से हम देखते हैं विदेश बसना, विदेश सेटलमेंट, विदेश में बसना या विदेश में बिजनेस करना। तो ऐसे जातक का अचानक से या तो विदेश जाने का प्रोग्राम बन जाएगा, वहाँ से इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर कोई जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनमें इसको कोई ऐसा कार्य मिलेगा जहाँ से इसको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। और इसकी जो 9वीं दृष्टि बनेगी वो यह बनेगी यहाँ पे धन भाव पे। तो प्रिय दोस्तों, जब ये पैसा इसके पास आएगा तो ये इसको फिक्स्ड डिपॉजिट में भी कराएगा, क्योंकि राहु अचानक धन लाभ का, अचानक जितने भी कार्य हैं उसका कारक है।
तो अगर छठे घर में राहु बैठ जाता है तो यहाँ पे बिजनेस को बढ़ा देगा और उसके बाद उसका कारोबार बहुत ज़्यादा चलेगा, उसमें वृद्धि होगी। विदेशी कंपनी से या फिर विदेश से उसको इनकम आना अचानक स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे पैसे को वो जातक अपने परिवार पे लगाएगा और उसकी एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट भी उसको करेगा। तो प्रिय दोस्तों, जब भी राहु योग कारक होता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, पराक्रम को बढ़ा देता है, कम्युनिकेशन को बढ़ा देता है। और अगर 8वें घर में राहु बैठ जाए, यहाँ पर 8वें घर का राहु अगर पॉजिटिव है और यहाँ पर राशि सपोज करो 3 नंबर की राशि है, प्रिय दोस्तों यहाँ पर राहु क्या करेगा, ऐसा जातक किसी ना किसी ऐसी दिव्या शक्ति से प्रभावित रहेगा जिससे वो उसको इनकम आनी स्टार्ट होगी। और यहाँ पर रिस्क लेने का, क्योंकि ये घर जो है 8वां घर, यहाँ से हम इस घर में राहु जो है रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देगा। रिस्की कार्य होते हैं उनको देखते हैं, तो यहाँ पर रिस्क को बढ़ा देगा। और ऐसे जातक जो हैं बहुत बड़ा रिस्क लेने से भी नहीं घबराएंगे और रिस्क लेके काम करता है। बड़े बड़े रिस्क जब लेते हैं लोग तो उनमें ये राहु जो है अगर पॉजिटिव का 8वें घर में बैठा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराता है। तो प्रिय दोस्तों, जब भी राहु कुंडली में पॉजिटिव होता है तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ये अचानक धन लाभ कराता है, लॉटरी लगवाना, जुआ सट्टा। तो प्रिय दोस्तों, जब भी राहु कुंडली में तीसरे घर में बैठा हो तो उस इंसान में लक्षण होते हैं। ऐसे इंसान अचानक धन लाभ, उनका जो कमाने का सोर्स है वो एकदम से बढ़ जाएगा। लॉटरी, या तो उसको लॉटरी लग जाएगी, जुआ सट्टा लॉटरी से अचानक धन लाभ हो जाएगा। और बोलने की कला, महासमाज सुधारक, पराक्रमी, धन संपदा का बढ़ना, बिजनेस में झंडे गाड़ देना, मंत्री पद, लिखावट और छप्पर फाड़ कर देने वाला राहु, ऐसे लक्षण राहु उस इंसान में पैदा कर देता है। तो प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे राहु किस टाइप से इस लगन कुंडली के माध्यम से कि राहु कौन कौन से घर में किस किस चीज़ को एक्टिवेट करता है और कैसे धन लाभ देता है। तो प्रिय दोस्तों, अगर राहु की डिग्री कम है, उपाय क्या करें। अगर राहु की महादशा चल रही है और राहु कुंडली में योग कारक है लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या उपाय करें ताकि आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे। तो ऐसी स्थिति में आप राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। दिव्य शक्ति से भी ऐसे लोग प्रभावित रहते हैं। जब भी राहु 8वें घर में उचका होकर बैठा हो तो ऐसे लोग जो हैं तो किसी ना किसी दिव्य शक्ति से प्रभावित होते हैं और जिससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। उपाय में क्या करें। उपाय में राहु अगर कुंडली में वीक है, उसकी डिग्री कम है, तो उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए आप राहु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। या फिर नंबर 2 पे आप क्या कर सकते हैं, राहु का रत्न धारण कर सकते हैं। राहु का रत्न होता है गोमेद। और 3 नंबर पे आप उपाय कर सकते हैं, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर कुंडली में राहु की डिग्री कम है वो और कुंडली में पॉजिटिव है, क्योंकि अगर राहु कुंडली में नेगेटिव होगा तो उसका आप रत्न धारण नहीं करें, क्योंकि राहु नेगेटिव एनर्जी का भी मालिक है। लेकिन अगर राहु कुंडली में योग कारक है तो राहु का बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और 2 नंबर पर राहु का आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर उसकी महादशा अंतदशा चल रही हो और कुंडली में राहु योग कारक हो, मित्र राशि में बैठा हो, तो आप उसका गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। और 3 नंबर पे उपाय करें आप 8 मुखी रुद्राक्ष। राहु के लिए राहु का ही रुद्राक्ष माना जाता है, तो 8 मुखी रुद्राक्ष भी अगर आप धारण करते हैं तब भी आप राहु की डिग्री को बढ़ा सकते हैं और राहु से पॉजिटिव फल ले सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो के माध्यम से जाना कि राहु दशा, जब भी राहु की महादशा या अंतर्दशा चलती है और राहु कुंडली में अगर योग कारक है और तीसरे घर में है, तो कैसे राहु जो है तो उस जातक को मंत्री बनाता है, महापराक्रमी, महासमाज सुधारक, या उसके बिजनेस में कैसे झंडे गाड़ देता है, डेली इनकम को कैसे बढ़ाता है, भाग्य को कैसे चमकाता है, व्यवसाय को कैसे वृद्धि करता है, और कैसे उस जातक का जो है तो समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है।
तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार ही मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।